नमस्कार दोस्तों। आप सभी का द मैथ सेक्शन पर स्वागत है। जैसे कि आप यहाँ पर टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन देखते हैं। जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ते जा रहा है, क्वेश्चन का लेवल भी इंक्रीज होते जा रहा है। अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर वीडियो विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि जैसे वीडियो अपलोड करेंगे तो आप इसे देख पाएंगे। चलिए हम क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपका ए बी और सी तीनों एक साथ मिलकर एक काम को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी मिलकर उसी काम को 36 दिन में समाप्त करते हैं तथा बी और सी मिलकर उसी काम को 30 दिन में समाप्त करते हैं। तो ए अकेले इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा? क्वेश्चन पहले ठीक से समझिए क्या कहा जा रहा है। ए बी सी जब काम करता है तो काम 24 दिन तक चलता है। ए बी और सी तीनों मिलकर अगर काम करता है तो काम को 24 दिन में कंप्लीट कर लेता है। ए और बी उसी काम को 36 दिन में कंप्लीट करता है। अगर ए और बी सिर्फ रहता है तो काम ज्यादा दिन चलेगा, 36 दिन चलेगा, क्योंकि यहाँ से सी गायब हो गया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है बी और सी मिलकर उसी काम को 30 दिन में समाप्त करते हैं। अब की बार यहाँ पर कौन है? बी और सी है। जब बी और सी करते हैं तो यह काम 30 दिनों तक चलता है। तो ए अकेले इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा? आपको निकालना है ए के बारे में। ए जो है यह काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर लेगा? चलिए यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, तीनों का जो है ए बी सी का फिनिश्ड वर्क दिया हुआ है। ए बी का फिनिश दिया हुआ है और बी सी का भी फिनिश दिया हुआ है। जब टाइम दिया हुआ रहता है इतना दिनों में कंप्लीट कर लेता है, इससे हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं। सबसे पहला काम मेरा क्या होता है? टोटल वर्क निकालना। टोटल वर्क हम कैसे निकालते हैं? सभी का एलसीएम 24, 36 और 30 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 36 पकड़ते हैं, 24, 36 और 30 का एलसीएम। 6 4 जा 24, 6 6 जा 36, 6 5 जा 30, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 5, 5 3 जा 15, 2 जा 30, 2 जा 66 जा 360। एलसीएम कितना आया? 360। और एलसीएम ही टोटल वर्क होता है। ऐसा नहीं जी 360 का हम मल्टीपल भी ले सकते हैं, वो भी यहाँ पर रख सकते हैं। सबसे डिविजिबल होना चाहिए, सबसे कटना चाहिए, वही इसका एलसीएम होगा। जो एलसीएम निकालेंगे वही टोटल वर्क कहलाएगा। यहाँ पर जब टोटल वर्क निकालते हैं तो बारी बारी सबका क्या करेंगे हम? इफिशियंसी निकालेंगे। इफिशियंसी का मतलब क्या बताए हैं? एक दिन में जो काम होता है उसी को इफिशियंसी कहते हैं। इफिशियंसी कैसे निकालते हैं? टोटल काम को हम डिवाइड करा देते हैं इस 24 से, यानी ए बी सी 24 दिन में काम करता है, टोटल वर्क को हम दिन से डिवाइड करा दें। कितने बार में लगेगा ये? 24 का 24, 12, 24 पंचे 120। ए बी और सी का इस तरह से इफिशियंसी 15 आ गया है, यानी क्षमता इसका 15 आया है। इसी तरह से हम ए बी का इफिशियंसी निकालेंगे। 360 को यहाँ पर 36 से डिवाइड करेंगे, 10 बार में लगेगा। इफिशियंसी का 10 हुआ। इसी तरह से इसका भी हम निकालेंगे इफिशियंसी, 30 से डिवाइड कर देंगे टोटल काम को, ये कितने बार में लग जाएगा? 12 तिया 36, 12 बार में। सभी का इफिशियंसी यहाँ से हम जान लिए हैं। आपको चाहिए क्या? सिर्फ ए पर पहुंचना है। आपको कहाँ पहुंचना है? ए पर। जब सभी का इफिशियंसी जान गए तो ए को यहाँ पर हमें सेपरेट करना होगा। ए का इफिशियंसी स्पेशल जानेंगे तो ही हम ए के बारे में निकाल पाएंगे यहाँ पर। चलिए यहाँ से हम देख रहे हैं बी और सी का अगर वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, ए अकेला बचता है, ए का एफिशिएंसी पता चल जाएगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं? बी और सी का एफिशिएंसी हमें पता चल गया कितना? 12। बी सी की जगह हम क्या रख देंगे? 12। तीनों मिला के कितना है इसका एफिशिएंसी? 15 है। बी सी का अकेले में 12 है, तो ए का कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यहाँ से ए का एफिशिएंसी कितना पता चला? 3। तो हम अब ए के द्वारा कितने दिनों में काम कंप्लीट होता है निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? टोटल काम जितना है उसको डिवाइड करा देंगे ए के इफिशियंसी से। ए का इफिशियंसी कितना निकाले? अभी 3 निकाले हैं। 3 ए कट के क्या हो जाएगा? 120 डेज।
इस तरह से जब ए अकेला काम करेगा तो 120 दिन में कंप्लीट कर लेगा। अगर यही पूछा जाता बी कितने दिनों में काम कर लेगा, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर बी का हम इफिशियंसी निकालते हैं तो बी से डिवाइड करा देते हैं। अगर सी का पूछा जाता तो सी से हम सी की इफिशियंसी से डिवाइड करा देते हैं। इस तरह से आपका एक क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे। पी किसी काम का 1/4 भाग 10 दिनों में समाप्त कर सकता है। क्यू उसी काम का 40% 14 दिन में समाप्त कर सकता है। कहा जा रहा है पी जो है किसी काम का कितना प्रतिशत, 1/4, यानी 1/4 भाग जो है कितने दिनों में समाप्त करेगा, तो 10 दिन में यह समाप्त करता है, टोटल 10 डेज लेता है। इसी तरह से क्यू है, क्यू जो है इस काम का 40%, कितना, 40% काम 14 दिन में समाप्त करता है। ठीक। नेक्स्ट कहा जा रहा है आर का, आर काम का 1/3 भाग 13 दिनों में समाप्त करता है। आर जो है काम का कितना, 1/3 भाग 13 दिन में समाप्त करता है। तथा एस काम का 1/6 भाग 7 दिनों में समाप्त करता है। एस जो है काम का कितना भाग, 1/6 भाग कितने दिनों में, 7 दिनों में समाप्त करता है। तो कौन सबसे पहले काम खत्म करेगा, सबके बारे में बता दिया गया। काम का कुछ पार्ट जो है इतने दिनों में कंप्लीट करता है। इस तरह से पूछा जाएगा अंतिम में कौन सबसे पहले इसमें काम को कंप्लीट कर लेगा। जो सबसे कम दिन लेगा काम करने में, क्योंकि काम तो वही है, सबके लिए एक ही काम है यहाँ पर, तो जो सबसे कम दिन लेगा तो वही तो सबसे पहले समाप्त कर सकता है, क्योंकि उसका एफिशिएंसी ज्यादा होगा। अगर टाइम कम लेता है तो एफिशिएंसी ज्यादा, अगर एफिशिएंसी कम है तो टाइम वो ज्यादा लेगा। यहाँ से हम पूरा काम नहीं दिया हुआ, सिर्फ 1/4 भाग जो है पी 10 दिन में काम समाप्त करता है। 1/4 है, ये फ्रैक्शन में है तो टोटल काम क्या होता है, अपने आप में एक होता है। तो एक काम कितने दिनों में कंप्लीट कर लेगा पी, यहाँ लिख रहे हैं पी जो है एक दिन में कितना काम कर लेगा, 1/4 भाग करने में 10 दिन लगता है, तो एक काम को करने में कितना हो जाएगा, 10 चौके 40, यानी पी 40 दिन में काम को कंप्लीट कर लेगा। ये समझे कैसे किए हैं, 1/4 भाग है तो 10 दिन लेता है, तो पूरा काम करने के लिए कितना लेगा, या 4×10 40। इस तरह से हम निकालते हैं। फ्रैक्शन में दिया हुआ रहता है तो टोटल काम एक होता है, परसेंटेज में दिया हुआ रहेगा तो टोटल काम 100% होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। परसेंटेज को भी आप फ्रैक्शन में तोड़ के बना सकते हैं। इसी तरह से यहाँ कहा जा रहा है 40% काम जो है क्यू 14 दिन में करता है, तो 100% कितने दिनों में करेगा, क्योंकि यहाँ पर 100% काम हो जाएगा। इसको भी फ्रैक्शन में ला सकते हैं। 40% को हम क्या लिख सकते हैं, 40/100, जो कट के हो जाएगा 2/5, यानी 40% को हम 2/5 बोल सकते हैं। यहाँ पर Q जो है 2/5 भाग कितने दिनों में कर रहा है, 14 दिन में कर रहा है Q। तो पूरा काम कितने दिनों में करेगा, 2×7=14, एक का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, 7×5=35। इस तरह से पूरा काम Q 35 दिन में कर लेगा, यहाँ पर हम 35 दिन लिख सकते हैं। इसी तरह से R जो है 1/3 भाग 13 दिन में करता है, तो एक भाग कितने दिनों में करेगा, 13 या 39 दिन में। R जो है 39 दिन में यह को काम को कंप्लीट कर लेगा। नेक्स्ट आते हैं S पर, 1/6 भाग जो है 7 दिन में करता है, तो एक भाग कितने दिनों में करेगा पूरा काम, एक भाग बोलते तो समझना है पूरा काम की बात हो रही है। एक काम 7×7=42, यह 42 दिनों में कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, यहाँ से आप देख रहे हैं P जो है 40 दिन लेता है, Q 35 दिन लेता है, R 39 दिन, S 42 दिन लेता है। सबसे पहले कौन काम कंप्लीट करेगा, सबसे कम समय कौन लेता है, यहाँ पर Q लेता है। Q 35 डेज ही लेता है। जब कम समय लेता है तो काम भी पहले समाप्त करेगा। या तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, Q जो है Q सबसे पहले काम समाप्त करेगा, क्योंकि यह कम समय लेता है तो पहले समाप्त करेगा। इसमें कुछ नहीं था, सिर्फ आपको दिन जो पूरा काम निकालना होगा और कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ पर फ्रैक्शन में दिया हुआ है। आपको तो पूरा एक काम निकालना होगा ना, एक काम निकालने में जो समय लगता है सिर्फ वही ठो, बाद बाकी आप डायरेक्ट इसे बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं।
रागिनी किसी काम का 1/3 भाग 4 दिनों में तथा वंदना उसी काम का 1/6 भाग 3 दिनों में पूरा करती है। यदि दोनों मिलकर काम करें तो काम का 75% कितने दिनों में पूरा होगा। रागिनी जो है, रागिनी रागिनी काम का कितना भाग 1/3 भाग 4 दिन में करती है। 1/3 भाग जो है 4 डेज में कंप्लीट करती है। और वंदना वंदना जो है यह काम का 1/6 भाग 3 दिन में कंप्लीट कर लेती है। यदि दोनों मिलकर काम करें तो 75% कितने दिनों में कंप्लीट करेगा। कहा जा रहा है रागिनी और वंदना मिलकर के काम का कितना परसेंट, 75% वर्क जो है कितने दिनों में यह कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ आप देख रहे हैं रागिनी जो काम का 1/3 भाग 4 दिन में करती है, तो काम तो पूरा निकालना होगा। काम यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक भाग हो जाएगा, टोटल काम एक। तो एक का वैल्यू क्या निकलेगा यहाँ से, 4×3 = 12। यानी रागिनी जब काम को कंप्लीट करेगी तो यह 12 दिन का समय लेगी। ठीक है, इसी तरह से वंदना जो है काम का 1/6 भाग 3 दिन में करती है, तो एक भाग यानी काम पूरा कंप्लीट 6×18 दिन में कंप्लीट कर लेगी। इसका क्या हो जाएगा, 18 दिन। आप जब भी कोई वीडियो देखते हैं तो अगर फर्स्ट क्लास से देखिएगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। वैसे भी आप कहीं से भी देखिए समझ में आएगा, आना ही है, लेकिन फर्स्ट क्लास से देखिएगा तो आप पॉइंट बाय पॉइंट सब कुछ हम बताते गए हैं सब वीडियो में। जैसे डीप होते जाता है तो कुछ चीज को इग्नोर करते, क्योंकि हम बहुत बार बता चुके हैं। यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, टोटल काम निकाल सकते हैं। टोटल वर्क क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम 12 और 18 का एलसीएम कितना होगा, 18 दूना 36, 36 दोनों से कटेगा ही। टोटल वर्क यहाँ से हम क्या निकाल लिए, 36 निकाल लिए। जब टोटल वर्क निकाल लेते हैं तो हम बारी बारी से इफिशियंसी जानेंगे। इफिशियंसी कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क को हम दिनों की संख्या से डिवाइड कर देंगे। 36 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार में लगेगा, इसका इफिशियंसी 3 आ गया। अब हम इसका इफिशियंसी निकालेंगे, 36 को 18 से डिवाइड करेंगे तो 2 होगा, और वंदना की इफिशियंसी 2 हो गया। इफिशियंसी जैसे निकालते समझ जाना है एक दिन में उतना काम वो करता है। अब टोटल काम करवाना है, टोटल काम का कितना परसेंट, 75% कितने दिनों में कर लेगा। तो पहले ये देखते हैं, टोटल काम है कितना, 36। टोटल काम कितना है, 36। 36 का कितना करवाना है, पूरा काम तो नहीं करवाना है, 36 का सिर्फ आपको 75% ही करवाना है। 75% का मतलब क्या, 3/4। जब इसको परसेंटेज हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 75/100, एक कट के क्या हो जाएगा, 25×75, 2500। 75% को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, 3/4 अपॉन, कौन सब कर रहा है काम, 36 का। टोटल काम का 75% जो काम करवा रहे हैं आप, ये दोनों ने कर रही है, यानी रागिनी और वंदना मिलके कर रही है। तो किससे हम डिवाइड करेंगे, रागिनी और वंदना का जो इफिशियंसी है, क्षमता है, उससे डिवाइड कराएंगे। रागिनी का 3 है, वंदना का 2 है, 3 और 2 मिलकर के 5 हो जाता है। इसके एफिशिएंसी से हम 5 से डिवाइड करा देंगे। ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, 4×9 = 36, 9×3 = 27/5। कितने दिनों का समय लेगा, 27/5 दिनों का। इसे फ्रैक्शन में इंटीजर में लगेगा, क्या हो जाएगा, 5×5 = 25, इंटीजर 2/5 डेज। अगर सिर्फ काम पूछा जाता था, काम दोनों मिलकर कितने दिनों में कंप्लीट कर लेगी, तो हम 36 को 5 से डिवाइड कराते हैं, लेकिन काम का 75% ही आपको बताना है कितने दिनों में कर पाएंगे। चलिए बस आज इतना ही रखेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।